अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरो तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जनकसुता जगज्जननी जानकी जनकसुता निधान की अतिशय प्रिय
बोले राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद मकरंद श्री राघवेंद्र सरकार इस 7 दिवसीय ज्ञान गंगा में आज द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग अवगाहन करने को तैयार हैं। राम कथा। राम कथा और राम जी के चरित्र जैसा दुनिया का संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर हम खोजें तो दूसरा कोई नहीं है। राम जी की तरह केवल राम जी ही है बस। उनके अनुरूप, उनकी तुलना, उनकी सम्यकता अगर हम किसी से सोचे, बराबरी करने की सोचे, कोई नहीं। जो हम सबके परमाराध्य हैं, ऐसे राघवेंद्र सरकार की दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस। द्वितीय दिवस की इस दिव्य लीला में हम लोग प्रवेश करें, उसके पूर्व आइए अपनी वाणी को पवित्र और मन को एकाग्र करने के लिए उन्हीं के नाम का आश्रय लें। बड़ी प्रेम से सब लोग ताली की सेवा करते हुए सब गाएंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम,
सिया राम। प्रेम से कहिए ना, जय सिया राम। राम कथा समस्त कलि कल्मषों का विनाश करने वाली है। ऐसी दिव्य राम कथा में हम लोग प्रवेश करें। कल की कथा संभवतः आप सबने श्रवण की होगी। कहाँ तक हुई थी जी? मतलब मैंने जान लिया कि कल के भी श्रोता आज बैठे हैं। शिव विवाह की कथा हम लोगों ने यथा समय संक्षिप्त रूप से हम लोगों ने श्रवण की थी। शिव विवाह का अर्थ है श्रद्धा और विश्वास का मिलन। श्रद्धा और विश्वास का मिलन। मां श्रद्धा है, शंकर विश्वास है, शिव जी विश्वास स्वरूप है। तो जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है, पहले शिव विवाह होता है। जब शिव विवाह की कथा हम श्रवण कर लेते हैं, हमें पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास की प्राप्ति हो जाती है, तब जाकर के राम अवतार होता है। पहले श्रद्धा और विश्वास आते हैं। अगर हमने हमारे हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है, तो राम का अवतार कैसे होगा? इसीलिए पहले शिव विवाह, इसके बाद में रामावतार। आज रामावतार तक हम लोग कथा श्रवण करेंगे। श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार होगा। विवाह का प्रसंग हम लोगों ने कल श्रवण किया। मैया मैना ने अपनी पुत्री की विदाई की। और भगवान कैलाश पर्वत आए। यहां तक हम लोगों ने कथा श्रवण की थी। आइए हम लोग पुनः थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भगवान शिव अभी ससुराल में ही है। विवाह संपन्न हो गया है। वहां पर बैठे हैं। अनेक ये जो राम विवाह जिस तरीके से मानस में वर्णन है, उससे थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से शिव विवाह का वर्णन है। दाइज अनेक प्रकार से दाइजा मतलब दहेज मिला है भगवान शिव को। भगवान शंकर बैठे हैं मंडप में। विवाह संपन्न हुआ। नाउन आई है। नाउन जानते ना? नाई, उसको खवासन भी कहते हैं। यहां कहते हो छना कहते। खवासन आई है और भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु आपका विवाह हो गया और आपको वधू भी बड़ी सुंदर प्राप्त हो गई। अब हमारा भी ध्यान दो, कुछ हमें भी तो मिलना चाहिए। आई खवासन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हा जू
पान यह खाइए। ये लीजिए, हम आपको पान देते हैं। आई खबासन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हजू पान यह खाइए, हो गया विवाह बर दुल्हन ही पाई, अब रस रीत सो नैंग मेरो दिवाई। अब हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, हमारा भी तो नैंग दो। तब भगवान शंकर ने बताया क्या किया। भगवान शंकर कहते आओ पास में आओ, तुम्हें नैंग देते हैं। अब वो खबासन बेचारी नैंग लेने के लिए आई है। तो भगवान शिव ने क्या किया, झोली से निकार्यो एक कारो सटकारो नांग। झोली से निकार्यो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भागी बाप रे बचाइए। वो बेचारी भागी वहां से, ये क्या दे रहे हैं। और मंडप के नीचे समाज सब हंसन लागे और सब क्या कहते हैं, भागो मत देवी जू, नैंग लेते जाइए, अपना नैंग लेके जाओ। इस प्रकार से बड़ा आनंद हुआ है, बड़ा आनंद है। आनंद के साथ विवाह हुआ है। अब मैना भगवान शिव के पास में आई है। माता पार्वती की मां है मैना। पहले पिता कौन थे, दक्ष। दक्ष का सिर कटा, बकरे का सिर लगा। बकरा क्या कहता है, मैं। अहंकार का स्वरूप है। पर यहाँ जो माता मिली है, उन्हीं सती को जब पार्वती बन करके आई तो माता का क्या नाम है, मैं ना, नहीं मैं ना। अहंकार शून्य व्यक्ति मैं ना, अहंकार नहीं। आई है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हो। हे नाथ, यह जो हमारी पुत्री है, जो उमा है, यह मुझे प्राण के समान प्रिय है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जब बेटी की विदाई होती है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? मुझे तो लगता है मां को भी इतना अधिक कष्ट नहीं होता है जितना कष्ट बेटी की विदाई का पिता को होता है। पर पिता किसी से कहता नहीं। और वैसे भी प्रायः देखने में आता है, पुत्री का विशेष प्रेम पिता से ही होता है। मां से उतना नहीं जितना पिता से विशेष प्रेम होता है कन्या का। आज पार्वती को मैया मैना उपदेश दे रही है। अब उपदेश ऐसे बहुत कम दिए जाते हैं। क्या कह रही मैया? करहूं सदा कर पद पूजा, करहूं सदा कर पद पूजा, करहूं कर पद पूजा, करहूं सदा कर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। खत विधि सजी नारी जग माही, खत विधि सजी
अपने पति के घर में जा रही हो, तुम्हें क्या करना है? करहु सदा शंकर पद पूजा। बस अगर माताएं चाहें, स्त्री चाहे, कोई जरूरत नहीं है बहुत अधिक भजन पूजन पाठ करने की, नहीं है आवश्यकता। केवल और केवल अपने पति को ही ईश्वर मानकर उनकी सेवा करने लगे। सहजता से ही परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। पर होता क्या है? होता ये है सीताराम, पति की ही बस नहीं सुनी जाती है, बाकी सब करो सदा शंकर पर पूजा। गुरु भी पति को माने, ईश्वर भी पति को माने। अगर किसी कारणवश स्त्री मंत्र ना भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं, चलेगा। अपने पति में ही गुरु का दर्शन करें। माताओं के लिए इससे सरल और कुछ नहीं है। पर हम देखते हैं, हम लोग करते क्या है? 4 धाम करेंगे और जितने तीर्थ हैं सब करेंगे, कथा सत्संग भी सुनेंगे, पर कथा सत्संग तो सुनेंगे पर सत्संग में जो कहा गया है उसको नहीं मानेंगे। बड़े बड़े संत महात्माओं की कथा हम लोग श्रवण करते हैं, हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते, तो बात ये हो जाती है। हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। और जिस दिन हमने गुरु की मानना प्रारंभ कर दिया, समझ लो उसी दिन हमारा कल्याण हो गया, उसी दिन कल्याण हो गया। स्त्री जाति के लिए पतिदेव से बड़ा और दुनिया में कोई देवता नहीं है। पातिव्रत धर्म बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। आप श्रवण करेंगे आगे, जब माता अनुसुईया के यहाँ जाती है सीता, उपदेश दिया उन्होंने, अनुसुईया के पद गई सीता। पति के कारण ही ससुराल पक्ष के जितने नातेदार रिश्तेदार हैं हमारे होते हैं, प्रधानता पति के होती है। और मैया कहती हैं, कितनी सुंदर बात कही है, कत विधि सृजी नारी जग माही। अपनी बेटी को कह रही है मैया मैना, अरे विधाता काहे को तूने इस नारी को जन्म दे दिया? क्यों? क्योंकि पराधीन सपने सुख नाही। स्त्री का जीवन पराधीन होता है बाल्यावस्था से मृत्यु पर्यंत। बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन, वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन। पर स्त्री के जैसे, माताओं के जैसे धैर्यवान और बलिष्ठ कोई नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अत्यधिक धैर्यवान होती है माता। अब विदाई का समय आया है, चारों तरफ सब लोग रो रहे हैं, मैया रो रही है। हिमालय पर्वत पिता है, एकांत में खड़े हैं।
अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। सोलह सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, दो दिन की सहनाई, छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, दो दिन की सहनाई। जो नैन पुत्री कहता था, पलकों से ओट न करता था, वह भी आज बिठा डोली में बेबस खड़ा बिलखता था। पता नहीं क्या हुआ आज जो ममता रही न माई में, छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, दो दिन की सहनाई। महाराज, एक बेटी जिस घर में हमेशा बाल्यावस्था से जिस घर में खेली कूदी, उस घर को छोड़ करके जाती है और माता पिता बेचारे खड़े खड़े देखते रह जाते। पराधीन सपने में सुख नहीं। चले हैं भगवान शिव विदा करा के और पहुंचे हैं कैलाश। कैलाश कैलाश पहुंचे हैं भगवान और जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, यही श्रृंगार न कहो बखाने, ये श्रृंगार न कहो बखाने। कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं भगवान। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनकी उपमा किससे की जाए, वो जगत के माता पिता हैं, उनके श्रृंगार का भी क्या वर्णन किया जाए। कालिदास ने माता के स्वरूप का वर्णन किया था, कौन हो गया था। माता के स्वरूप का वर्णन करने का अधिकार पुत्र को नहीं है। माता कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर पुत्र का अधिकार नहीं है कि वो अपनी माँ के स्वरूप का वर्णन करे। कालिदास ने कर दिया, कौन हो गया। इसीलिए यहाँ बाबा कह रहे हैं कि वो तो जगत के माता पिता हैं, उनके श्रृंगार को हम क्या कहें, वहीं निवास करने लगे हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा, 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 गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, तब जन्म में उसठ बदन कुमारा, तब जन्म में उसठ बदन कुमारा,
असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और कालांतर में समय व्यतीत हुआ। इनके यहाँ एक पुत्र हुआ षडानन कार्तिकेय, और जो देवताओं को सताने वाला असुर तारकासुर था, तारकासुर का कार्तिकेय ने वध किया है। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है, जो भगवान शिव से प्रेम करता है उसे राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। राम जी प्रसन्न होकर अपनी भक्ति देते हैं। बीनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण। कुछ लोग हमने देखे हैं, हमारे वैष्णवों में भी कई संप्रदाय हैं, और किसी किसी संप्रदाय में शिव जी की पूजा नहीं करते। और हमने स्वयं देखा कई लोगों को जो शिव जी को मानते भी नहीं। सिर्फ पूजा तो दूर की बात है, पर मानस के अनुसार अगर राम को पाना है तो शिव को पहले मनाना पड़ेगा। वैष्णवानाम यथा शंभु, भागवत में कहा गया, श्री शंकर भगवान जैसा वैष्णव और दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए अगर राम को पाना है तो पहले शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर हम राम से प्रेम करें, शिव जी से द्वेष करें, तो हमें राम जी की भक्ति तो प्राप्त नहीं होगी, अपितु नरकगामी होना पड़ेगा। इसलिए आगे महाराज एक बार भगवान शिव विराजमान है कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती को स्मरण हुआ कि मैं पूर्व जन्म में सती थी, मैंने सत्संग नहीं सुना था, इसी कारण से हमें दूसरा जन्म लेना पड़ा। आज मैया पार्वती आई है भगवान भोलेनाथ के समीप और बैठ गई। बैठी कहाँ? सन्मुख संग के वाम भाग में माता को बैठाया है, और मैया ने शुभ अवसर समझ करके प्रश्न किया है भगवान शिव से, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पर मातु भवानी, गई शंभो पर मातु भवानी, जानी प्रिया आदरती कीन्हा, जानी प्रिया आदरती कीन्हा, पाम भाग आसन धर दीन्हा, पाम भाग आसन हर दीन्हा। सम्मान के साथ माता को बैठाया है भगवान शिव ने। भगवान शिव स्वयं अपनी पत्नी माता पार्वती का सम्मान करते हैं। कौन सम्मान कर रहा है? भगवान शिव।
जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, अत्यधिक आदर के साथ बैठाया। मानो भगवान शिव की यह लीला ग्रस्त जीवन यापन करने वालों को एक संदेश है कि हे गृहस्थियों, ग्रस्त में रहने वाले महानुभावों, अगर पति और पत्नी एक दूसरे का आदर और सम्मान नहीं करेंगे तो ग्रस्त जीवन सरस नहीं होगा, सुख प्राप्त नहीं होगा। पति पत्नी का सम्मान करें और पत्नी पति का सम्मान करे, तभी जाकर के हमारे इस ग्रस्त जीवन में आनंद का वर्षण होगा, आनंद आएगा। अत्यधिक आदर के साथ में बैठाया है और मैया ने कहा कि आप हमें राम जी की कथा सुनाइए। अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा सुनाइए। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, और कहु रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान राघवेंद्र सरकार की अनेक कथाओं का वर्णन करिए। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए भैया। और जो हमें मोह हो गया था पूर्व जन्म में, मैं आपसे निवेदन करती हूँ इस जन्म में मुझे मोह नहीं है। मैं मोह के कारण कथा नहीं सुनना चाह रही हूँ इस बार, नहीं। इस जन्म में तो हमें राम जी की भक्ति प्राप्त हो, इसलिए कथा सुनना चाहिए। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर से माता पार्वती कहती हैं, हमें राम जी का चरित्र आप सुनाइए, लेकिन कैसा, सविस्तार, संक्षिप्त रूप में मत सुना दीजिएगा। राम जी ने जन्म क्यों लिया, क्यों भगवान को अवतार लेना पड़ा, और राम जी ने जन्म लिया तो बाल्यावस्था में जो लीलाएं की हो उन सब का वर्णन करो। जानकी जी के साथ में विवाह कैसे हुआ वह बताइए, और घर का त्याग करके वन वन में भटके वह सब हमें बताइए। सारी की सारी कथा हमको सुनाइए। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर कहते हैं, देवी हम तुम्हें वह दिव्य कथा अवश्य सुनाएंगे, हम जरूर सुनाएंगे। क्यों सुनाएंगे? क्योंकि राम जी के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, समर्पण है, हम इस समर्पण से, इस प्रेम से प्रसन्न हो गए। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं ओ पुकारी, तुम समान नहीं ओ पुकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावने गंगा, सकल लोक जग पावने गंगा। यह जो तुमने प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर जब हम सुनेंगे तो भगवान की दिव्य कथा रूपी गंगा इस त्रैलोक में प्रवाहित हो जाएगी। इसलिए हे देवी तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। और देवी सबसे कहूं, जिसने जीवन में कभी रघुनाथ की कथा को श्रवण नहीं किया है,
उसके कान वास्तव में कान नहीं है, उसके कान नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयनानि संत दरस नहीं देखा, नयनानि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख धरे लेखा, लोचन मोर पंख धरे लेखा। जिसने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी उसके वास्तविक ये तो केवल देखने को है, वास्तव में पता है क्या है? अहि भवन समाना, अहि सर्प सांप के बिल है, वास्तव में तो सांप के बिल है। जिसने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसने जाकर के संतों का दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं किया, उसकी आंखें वास्तविक आंखें नहीं है। देखने को तो आंख है, वस्तुतः वास्तव में पता है क्या है? मोर पंख आपने देखा है? मोर पंख में एक आंख बनी होती है, इस आंख से अच्छी वो आंख है। अगर हमने भगवान का दर्शन नहीं किया है तो, और ऐसे व्यक्ति का यह लोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी बिगड़ता है। हाँ, उनको प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, ना उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है और ना ही समाज में उनकी प्रशंसा होती है। इसीलिए कहा है स्वविड वराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु न यत् कर्ण कथोपे तो जातु नाम गदाग्रजः। जो भगवान की कथा से प्रेम नहीं करता, जो भगवत दर्शन नहीं करता, मनुष्य उसकी प्रशंसा नहीं करते, तो उसकी प्रशंसा करता कौन है? अच्छा देखिए, समाज में मनुष्य की प्रशंसा करने वाले 4 जीव हैं। 4 जीव हैं, मैं आपको बताऊं कौन कौन से? जो हमारे क्रियाकलापों को देखकर हमारी प्रशंसा करते हैं। स्वविड वराहोष्ट खरई, ये 4 हमारी बड़ी प्रशंसा होती है। कब और कौन करता है? कहा कि हमारा पहला प्रशंसक है कुत्ता, स्वान। कुत्ता हमारी बड़ी प्रशंसा करता है जी। कब करता है? जब हमें आपस में लड़ते झगड़ते हुए देखता है ना, तो कुत्ता सोचता है ये हमारे खानदानी है, यही हमारे खानदानी है। क्यों? हम अनावश्यक लड़ बैठते हैं किसी के साथ। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से लड़ने के लिए कारण खोजता है क्या? आपने कभी देखा कि किसी कारण से 2 कुत्ते आपस में लड़े हो? अकारण। एक कुत्ता बैठा है, दूसरा दूसरे मोहल्ले से आ रहा है, जा रहा है, अगर उसके सामने तो जाने नहीं देगा, वैसे ही भौंक रहा है, लड़ने को तैयार है। इसी प्रकार जब हम मनुष्यों को लड़ते हुए कुत्ता देखता है तो बड़ी प्रशंसा करता है, हमारे ही खानदान के हैं लगता है। तभी तो हमारी तरह लड़ रही। प्रेम से कहिए जय सिया राम, थोड़ा जोर से कहिए ना।
दूसरा प्रशंसक कौन है? दूसरा प्रशंसक कौन है? विडबराह, सुअर, ग्रामीण सुअर। एक होता है सुअर, दो प्रकार के होते हैं, एक जंगल का और एक ग्रामीण। तो विडबराह कौन सा सुअर? ग्रामीण सुअर। भागवत का श्लोक है ये। पहला प्रशंसक कुत्ता, फिर है तो सुअर। सुअर क्यों प्रशंसा करता है? कहा सुअर प्रशंसा करता है हमारी कब? जब वह देखता है कि मनुष्य भी हमारी तरह, हमारे सामने जो आता है तो हम खा जाते हैं, विचार ही नहीं करते क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार जब वह हमें देखता है कि मनुष्य भी हमारी तरह भक्षा भक्ष जे खान, क्या खाना है क्या नहीं खाना है कोई विचार नहीं। सुअर कहता है हाँ हमारा बड़ा भाई है, हमारा ही खानदानी है, हमें क्या खाना है हमें पता ही नहीं, क्या खा जाते हैं हम। विधाता ने, भगवान ने हमें जो खाने की वस्तुएं बनाई हैं उनको त्याग करके और हम ना जाने क्या क्या खाते हैं। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा सुअर करता है। स्वान, विडबराह। तीसरा प्रशंसक कौन है? का तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ऊंट हमारी प्रशंसा करता है। ऊंट को आपने कभी देखा हो? ऊंची गर्दन करके चलता है ऊंट, बहुत ऊंची गर्दन। गर्वेण तुंगः शिरः। जब ऊंट देखता है कि हम भी घमंड में ऊंची गर्दन करके चलते हैं, और जब हम मनुष्यों को वह देखता है कि महाराज घमंड में गर्भ में तन करके चल रहे हैं, तो ऊंट कहता है हाँ हमारा ही है ये। गर्वेण तुंगः शिरः। हम भी किस प्रकार से घमंड में चलते हैं। किसी के पास में थोड़ा सा धन हो जाए महाराज झुकना नहीं जानता, किसी के पास में शक्ति बल हो जाए उसको झुकना पसंद नहीं है, किसी के पास में विद्या आ जाए, विद्या वाला तो झुकना ही नहीं चाहता, हम किसको झुके। किसी के पास में रूप सौंदर्य प्राप्त हो जाए तो वो दूसरे को कुछ मानता ही नहीं है, जो है तो हम ही है। एक किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, जवानी और बुढ़ापा एक दिन अपना आलम बदलता है। जवानी और बुढ़ापा आलम बदलता है मतलब परिवर्तित होता है। जवानी और बुढ़ापा एक दिन अपना आलम बदलता है। कभी हिल हिल के चलता था, आज चलने में हिलता है। जब जवान होता है तो महाराज तन के चलता है, जान करके हिलता है, इच्छा शरीर नहीं हिल रहा है लेकिन दिखाने के लिए हिलता है। और जब वही बूढ़ा हो जाता है तो ना चाहते हुए भी हिलता है। कभी हिल हिल के चलता था, आज चलने में हिलता है। स्थितियां हैं। गर्व न कीजिए बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी। जाके ही अभिमान, भगवान का प्रण है जिसके हृदय में अभिमान हो। भक्तमाल में भगवान कहते जाके ही अभिमान ताही की तोरत छाती। हाँ, घमंड भगवान को पसंद नहीं है। भगवान का भोजन क्या है? भगवान भोजन ही करते हैं गर्भ का। गर्भ, घमंड खाते हैं भगवान। भगवान को घमंड बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। इसीलिए गर्व करने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जीवन में। चाहे हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, बलवान हो जाएं, शक्तिमान हो जाएं, धनवान हो जाएं,
पर अगर हमने गर्व किया है तो भगवान हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए गर्व की आवश्यकता नहीं है। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी जो समय निकल गया है सो महाराज बड़े बड़ों का गर्व चूर हो गया। अभी जो समय निकला है कोरोना काल, इस कोरोना के समय में तुम क्या बताऊं, जो अपने आप को बड़े बड़े साइंटिस्ट मानते थे सो धरे रहे, जो अपने आप को बड़ा तांत्रिक मानते थे सो वो धरे रहे, जो अपने आप को बड़ा ज्योतिषी मानते थे सो वो भी धरे रहे, जो अपने आप को डॉक्टर मानते थे सो वो भी धरे रहे। ऐसा महाराज इस कोरोना ने सबके जीवन को, सबको अपनी वास्तविकता बता दी, सबको वास्तविकता बता दी कि अगर तुम घमंड करते हो तो तुम घमंड करने लायक नहीं हो। इस बात का घमंड कर रहे हो, अगर बल का है तो आ जाओ सामने। महाराज बड़े बड़े बलिष्ठ भी मुंह बांधे फिर रहे थे, अभी फिर रहे थे नहीं, फिर रहे हैं। सबका मद, सबका घमंड चूर किया है, सबका गर्व चूर। गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्भ प्रहारी, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व लेकर के कई लोग तो महाराज छोटी छोटी सी बात पर, हमने स्वयं देखा है, कभी कभी इतना अहम दिख जाता है व्यक्तियों में। एक व्यक्ति रोड से जा रहा था, ऊपर से किसी ने पान खा रहा था, छोड़ दिया वहां से। अब नीचे चलने वाले व्यक्ति के सिर पे वो गिरा, उसने कहा ऊपर की ओर देखा, कही ए भाई, नीचे देख करके नहीं थूक सकते। अब ऊपर वो घमंड में बैठा वो व्यक्ति गर्व पे कहता, क्यों मैं नीचे क्यों देखूं, तुम ऊपर देख कर नहीं चल सकते। अब ये कौन सी बात है? अरे भाई, हम रोड पर चल रहे हैं तो क्या मार्ग में हम ऊपर देखकर चलेंगे? पर नहीं, इसी का नाम घमंड है और इसी का नाम गर्व है। और भगवान गर्व को हटाते हैं, गर्व प्रहारी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाय तुलसीदास जी महाराज ने कि जब यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो यह घमंड करने के लिए नहीं, इस शरीर से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसलिए ये शरीर हमें दिया गया है। सूकर कूकर करत है, खान पान अरुभोग, तुलसी व्रथा न खोइए, यह तन भजिवे जोग, यह तन भजिवे जोग।
अभिमान कुछ नहीं कर लेगा। बड़ा सुंदर एक भजन है, आइए हम लोग थोड़ा सा गुनगुनाएं। बड़ा सुंदर भजन है। झूठी तेरी शान है। सब लोग इसको केवल गाइएगा मत, समझ के गाइएगा। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नामो निशान बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। अगर हम कहें, कितना सुंदर भाव कहा, तेरे जैसे लाखों आए, तो अपने आप को अकेला मत मानना कि मैं ही हूं एकमात्र। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, बस कहने और सुनने को कहानी रही। बड़े बड़े राजा महाराजा महाराज केवल किस्से कहानियों के रह गए, और जो विशेष है कुछ उनको हम जानते हैं। अभी हम आपसे ही पूछें, बताइए धनबाद के कितने राजा हो गए, आप बता पाएंगे? धनबाद में कौन अंतिम राजा, कौन था लास्ट का पता हो तो बता, लेकिन राजा कोई ना कोई होगा, ये तो निश्चित है, कोई ना कोई राजा रहा होगा। हम उसको नहीं जानते, पर हमें कौन जानेगा, कौन जानेगा, और किस बात का घमंड, किस बात का गर्व। मत कर तू अभिमान,
मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, हाँ झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, इसलिए जप ले हरि का नाम बदले, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान बदले, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। ना वो राजा रही ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस वो कहानी रही, अंत में लखपति को न ढेला मिला, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। हम जाएंगे, एक महात्मा बैठे शमशान की भूमि में, दो लाशें जल रही हैं, महात्मा दोनों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। एक तीसरा कोई सज्जन पहुंचा, महात्मन क्या कर रहे? अरे मुर्दों को देख रहे, जलते हुओं को देख रहे। महात्मा ने कहा हाँ मैं थोड़ा सा ध्यान से देख रहा हूं। क्यों देख रहे हो? जरा इनमें से बताना, एक लखपति की है और एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति था उनकी, उसकी है, कौन सी लाश किसकी है बता सकते हैं? चलो अभी मत बताओ, जब बुझ जाएगी तब बता दोगे? पर नहीं महाराज, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि भस्म दोनों की एक जैसी हो जाएगी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब मरने के बाद एक गरीब को और एक अमीर को, एक सुंदर को एक कुरूप को एक जैसा ही होना है, तो घमंड किस बात का? किस बात का? अंत में एक जैसा ही होना है, चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, चाहे सुंदर हो चाहे बदसूरत हो, इस प्रकार से जो भगवान की कथा नहीं सुनता, मानो वह तो अपना जीवन व्यर्थ में यहाँ पर गंवा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता। बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिनु सत्संग विवेक न होई। हाँ बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम
एक जागृत हो ही नहीं सकता है। इसलिए सत्संग भगवान की कथा से हमें प्रेम करना ही पड़ेगा। कैसी है यह राम कथा? भगवान शिव कहते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जन्म जन्म की कल्प कल्पांतरों की व्यथा, ऐसी है यह दिव्य राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय करतारी का राम कथा जो है सुंदर करतारी। ये ताली बजाते हैं ना, ये राम कथा हाथों से बजाई हुई ताली है। किसके लिए ताली है? तो कहा हमारे जीवन में जो परमात्मा को लेकर के अनेक प्रकार के संशय बैठे हैं, उन संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए राम कथा सुंदर करतारी है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय ताली बजाने के भी तरीके होते हैं। यहाँ आप लोग ताली बजा रहे हो, ये तरीके से बजा रहे हैं। और एक होता है ये बजा दिए, ना सुर है ना ताल है, वैसे नहीं, ताल के साथ क्रमबद्ध तरीके से। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। और राम कथा क्या है? राम कथा कली विटप उठारी। राम कथा क्या है? कलियुग रूपी विटप मतलब वृक्ष, कलियुग रूपी वृक्ष के लिए राम कथा कुल्हाड़ी। इस कलियुग रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी का काम करती है।
ऐसी है दिव्य राम कथा। राम कथा कली तप कुठारी, सागर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कली तप कुठारी, सागर सुन गिरिराज कुमारी। इस प्रकार से प्रभु भगवान शिव ने राम कथा सुनाना प्रारंभ किया है। माता पार्वती को प्रेम से कही जय श्री राम। जय श्री राम। कहा सगुन नहीं अगुन नहीं नहीं कछु भेदा। सगुन अगुन के संबंध में जब प्रश्न किया तो कहा दोनों एक ही है। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही भक्त की भक्ति को देखकर, भक्त के दर्शन की उत्कंठा को देखकर वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आ जाता है। निर्गुण और सगुण में का कुछ भी भेद नहीं है। जैसे पानी होता है ना, जल, जल का स्वरूप क्या है? जल निर्गुण है, निराकार है। जल निराकार है, जल का कोई आकार नहीं है, पर हम आकार दे सकते हैं। कैसे? कहा हमने जल को एक लोटे में या एक कटोरे में रखा और उसको फ्रिज में रख दिया। फ्रीजर में जब हम उसको रख देंगे तो वह बर्फ बन जाएगा। बर्फ का तो आकार होता है, बर्फ का आकार होता है। जल का कोई आकार नहीं है, जल निराकार है। अब आप बताइए, आपने जल से बर्फ बनाया तो उसमें कुछ मिलाया क्या? कुछ नहीं मिलाया। केवल एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ी, तापमान की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार से परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, पर जब वह भक्त के हृदय में जो टेम्परेचर है, भक्ति रूपी टेम्परेचर, जब उसको परमात्मा देखता है तो वही निर्गुण साकार रूप में आकर के उसको दर्शन ले लेता है। अगुण नहीं सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा। अंतर कुछ नहीं है। ज्ञानी निराकार को मानते हैं और भक्त सगुण साकार को मानते हैं। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, ज्ञानी निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं और भक्त सगुण साकार का साक्षात दर्शन करता है। परंतु जो ज्ञान का मार्ग है ना, वो बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन है। ज्ञान का मार्ग कहते हैं कृपाण की धारा, उस कृपाण, उस तलवार की धार पर हमें चलना है, वो ज्ञान मार्ग है। और भक्ति का मार्ग अति सुगम, एकदम सरल। इससे सरल क्या हो? राम राम कहते रहो, राम 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 राम, वो भक्ति हो रही। इससे सरल क्या हो सकता है? ज्ञानी को आप थोड़ी देर को मान लो बंदर का बच्चा, और भक्त को बिल्ली का बच्चा। ज्ञानी अपने ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को पकड़ता है। अपने ज्ञान के माध्यम से वह परमात्मा को पकड़ता है। बंदर को आपने कभी बच्चे के साथ में देखा है? जो बंदर, छोटे बंदर की माँ होती है, वो अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा स्वयं अपनी माँ को पकड़ता है। बंदर का जो बालक है वो अपनी माँ को पकड़ता है। ज्ञानी इसी प्रकार से परमात्मा को पकड़ता है। कठिन है, दुष्कर है, बहुत कठिन है, लेकिन वहां पहुंचने वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन उसमें भी रिस्क है।
बंदर ने अपनी माँ को पकड़ रखा है। अब उसकी माँ इस डाली से उस डाली पर छलांग लगाती है। अगर छूट गया तो माँ का दोष नहीं है, बेटे का ही दोष है। तुमने छोड़ क्यों दिया? माँ का दोष नहीं है। पर भक्त क्या है? कहा भक्त तो भैया बिल्ली का बच्चा है, एक जगह बैठ जाएगा, कहेगा ना हमें कुछ आता है, ना हमें कुछ जाता है, ना हम कुछ जानते हैं, जो करना हो तो तुम करो। बिल्ली स्वयं अपने बच्चे को अपने दांतों में दबाती है और कहते 7 ड्योढ़ी 7 घरों में लेकर के जाती है बिल्ली खुद अपने बच्चे को। अगर इस स्थिति में बिल्ली के बच्चे को कुछ हो जाता है तो गारंटी कौन लेगा? बिल्ली। गलती किसकी? बिल्ली की। क्यों? क्योंकि बिल्ली ने पकड़ रखा है। संसार में ज्ञानियों की संख्या कम है, भक्तों की संख्या अधिक है। एक और छोटे से दृष्टांत से समझें कि भक्त और ज्ञानी में अंतर नहीं है, केवल उपासना की पद्धति है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। वस्तुतः लक्ष्य दोनों का ही है। यहां से धनबाद जाने का केवल एक ही रास्ता है। क्या आपके गांव से धनबाद ही जा सकते हैं और कहीं से भी जा सकते हैं? नहीं। अरे भैया, धनबाद पहुंचने के कम से कम 20 मार्ग होंगे। दूसरे कहीं से भी चले जाओ, उस तरफ से चले जाओ, उस तरफ से चले जाओ। अब धनबाद का केवल यही मार्ग नहीं है। अब हम कहेंगे नहीं भाई, धनबाद जाना है तो केवल हमारे गांव से सिंगरी होते हुए ही जाना पड़ेगा और कहीं से जा ही नहीं सकते धनबाद। ये गलत है। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं केवल वही मार्ग सही है, बाकी सब गलत हैं, ऐसा कहना गलत है। जिस महापुरुष ने जिस तरीके से उस परमात्मा को प्राप्त किया है, वो अपना जीवन का अनुभव हम सबको बताते हैं। तुलसीदास जी ने किस प्रकार से किया तो तुलसीदास जी बता देते हैं। कबीरदास ने जिस प्रकार से किया, रहीमदास ने जिस प्रकार से किया, मीराबाई ने जिस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया, उनका मार्ग है। अब कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम अपने गुरु की बात ही नहीं समझते। कबीरदास जी महाराज महान राम के भक्त, पर आज महाराज क्या बताऊं, एक संप्रदाय चल गया है, वो कबीर के अनुयायी अपने आप को कहते हैं और राम से द्वेष करते हैं। वो कबीर को ही सब कुछ मानने लगे, राम कुछ नहीं है उनके लिए। तो ये कभी कभी भ्रांतियां भी हमारे संसार में, जीवन में हमें देखने को मिलती है। एक भक्त और ज्ञानी की दृष्टि देखिए। ये गुब्बारा हमारे सामने है। भक्त क्या कहेगा? भक्त कहेगा इस गुब्बारे में भी भगवान है। ये भक्त की दृष्टि है, ध्यान दीजिएगा। भक्त की दृष्टि कह रही है इस गुब्बारे में भी भगवान है, मतलब गुब्बारा अलग है और भगवान अलग है। ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे मैं कहूं इस गिलास में पानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? गिलास अलग वस्तु है और पानी अलग है। इस गुब्बारे में भगवान है, मतलब भगवान तत्व अलग है और ये गुब्बारा अलग है। ये दोनों अलग अलग है। पर ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी ये नहीं कहेगा इस गुब्बारे में भगवान है, नहीं, ये गुब्बारा ही भगवान है, यही ब्रह्म है। ये गुब्बारा नहीं, यही ब्रह्म है। एक, दो नहीं है, एक है। ज्ञानी की दृष्टि में केवल लक्ष्य होता है एक, दो है ही नहीं। और भक्त तो कहता है नहीं, हमारे भगवान अलग हैं और हम तो उनके दास हैं, हम उनसे अलग हैं।
हम भगवान नहीं हैं, हम उनके दास हैं। अच्छा एक बात आपको बताऊं, हम पहले, अभी से पहले भगवान थे। गंभीरता से समझिएगा, हम ही तो भगवान थे, कोई भगवान अलग से थोड़ी ना थे। हम ही भगवान थे, केवल हम नहीं, आप जितने विराजमान हैं सब के सब भगवान ही तो थे, पर आज नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कल नहीं हो सकते, कल हो सकते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहले हम भगवान थे, क्यों? क्योंकि हम उस परमात्मा से जुड़े हुए थे। आप यहां से जाइए गंगा जी जाइए और वहां से एक लोटा में जल लेकर के अपने घर पर आ जाइए। अब आप बताइए, जब तक वह गंगा का जल हमारे लोटा में नहीं आया था, तब तक क्या था? गंगा ही तो था। जब तक वह जल हमारे लोटा में नहीं आया, तब तक वह गंगा ही था। उसको हम अपने घर ले आए तो अब गंगा है? अब गंगा नहीं है, अब गंगा जल है। गंगा का अंश है, अंशी नहीं है। अब उसमें गंगा का अंश बचा है, पूरी गंगा नहीं है। अब बताओ, क्या हम उसको गंगा बना सकते हैं? उस लोटे में जो जल है, क्या हम उसको गंगा बना सकते हैं? तो कहा हाँ बना सकते हैं। कैसे? जाकर के फिर से गंगा जी में डाल दो, फिर गंगा बन गए। इसी प्रकार से जब तक यह जीव परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तब तक वह परमात्मा का स्वरूप है। और जब हम उस परमात्मा से हट करके आज मनुष्य बन करके यहाँ आ गए, अंश बन गए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो आज हम जीव हो गए, भगवान नहीं हैं। पर हम भगवान बन सकते हैं। कैसे? उसकी साधना करके, उसका ध्यान करके, उसकी तपस्या करके, अंत में उसी में विलीन हो जाओ तो भगवान बन गए। अलग से थोड़ी सा कुछ करना, पर आज नहीं है। ध्यान देना इस बात का। जीव, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही कारण दारुण दुख पायो। या जीव मतलब जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, हरि से हट करके हम इस शरीर में आ गए और हमने इसी शरीर को ही सब कुछ मान लिया, इसी को सब कुछ मान लिया। और यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। यही तो माया है और यही ममता है। जब तक हमारे अंदर अहमता और ममता रहेगी, तब तक यह हम दुख पाते ही रहेंगे। अहमता और ममता, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से। री ममता तू ना गई मेरे मन से, ममता तू ना गई मेरे मन से, ममता तू ना गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी,
ज्योति गई नैनन से, ओ ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ओ ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे ममता तू न गई मेरे मन से। यही ममता शून्य जब हम हो जाए, पाके केश आई, जब हमारा जन्म हुआ था काले काले थे, अब पक गए, बालों ने भी अपना रंग बदल दिया, पर अपने मन में रंग नहीं बदल पाया, मन नहीं बदला। हमारे साथ हमारे बालों ने भी, उन केशों ने भी तो जन्म लिया था, पर इन्होंने भी अपना स्वभाव काले से श्वेत हो गए। जो हम कुकर्म करते थे अब उनको छोड़ दो और सात्विक हो जाओ, सफेद रंग के हो जाओ। उन्होंने अपना स्वभाव और अपना स्वरूप बदल दिया, पर हम नहीं बदल पाए। हमने क्या किया? गोदरेज हेयर डाई उठा करके महाराज 13 से पहले से ज्यादा खा लिया, पहले से ज्यादा काले कर लिए। पहले तो कुछ जन्मजात कुछ कम थे, अब और बिल्कुल हो गए। पाके केश जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से। ये सब परमात्मा के इशारे हैं, हमें चेताने के लिए, हमें जगाने के लिए, हमें जगाने के लिए इशारे हैं। सब नहीं समझते, दशरथ जी महाराज समझ गए थे। सब नहीं समझ पाते इस बात को। हमने महाराज ज्योति गई नैनन से, तो चश्मा लगा लिया, लेंस लगा लिया, कहां से गई हम जाने ही नहीं देंगे। पर ममता तू ना गई मेरे मन से। और सत्य कहूं, जिस किसी के मन से ममता चली जाए वही वास्तव में संत है, चाहे उसका स्वरूप कैसा भी हो। बस ममता चली जाए। कल मैंने निवेदन किया था, इतने गुण जामे से संत। भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन पानी बकता बड़ जोगी, वाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहै गान बिनु भास असेसा, ग्रहै गान बिनु भास शेषा। कैसा है परमात्मा? कहा कि जो निर्गुण निराकार है वही जब सगुण होता है महाराज, तो गुण उसके वही होते हैं। बिनु पद चलाई, उसके पास पैर नहीं है निर्गुण के पास, फिर भी चलता है। सुनाई बिनु गाना, कान नहीं फिर भी उसको सुनाई देता है। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, हाथ नहीं है फिर भी कर्म करता है। बड़ा सुंदर शिव जी ने वर्णन किया है। अब माता पार्वती ने पूछा कि अब आप हमें राम जी के अवतार का कारण बताइए। भगवान ने अवतार लिया, क्या आवश्यकता पड़ गई भगवान को अवतार लेने की? भगवान शिव
कहते हैं। भगवान अवतार कर लेते हैं, कब आवश्यकता पड़ती है अवतार लेने की? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तरहि अनीति जाय नहीं बरनी, करे अनीत जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सजन पीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार होता है क्यों? जब कभी जब जब होए धर्म के हानि, जब धर्म का पल्ला नीचे और अधर्म का ऊपर की तरफ जाने लगता है, अधर्म ज्यादा होने लगता है, तब भगवान अवतार लेकर के और अधर्म का नाश करते हैं। एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा भगवान दैत्यों का वध करने नहीं आते, भाव अपने अपने। अगर भगवान के अवतार का उद्देश्य केवल दैत्यों का वध करना है, तो क्या भगवान के संकल्प में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि केवल संकल्प मात्र कर दें और सभी दैत्य मर जाएं? ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा हो सकता। अरे जिसके तनिक से भ्रुकुटी के टेढ़ा कर देने मात्र से प्रलय हो जाता है, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, तो क्या वह संकल्प करेगा तो दैत्य मरेंगे नहीं? इसीलिए दैत्यों को मारने के लिए नहीं आते भगवान। तब भगवान आते हैं दैत्यों को मारने के लिए नहीं, भक्तों को तारने के लिए। दैत्यों को मारने का उद्देश्य नहीं है, वह भक्तों को दर्शन दे दे करके उनकी गति को बनाने के लिए यहाँ इस भूमि पर पधारते हैं। उद्देश्य भक्तों को तारना है। तो बीच में रावण, कुंभकर्ण आदि ये जो दैत्य हैं, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र आदि, इनको तो मारना मुख्य उद्देश्य नहीं है। जैसे यहाँ से आपसे कहा जाए कि आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ से आप बिहारी जी का दर्शन करने का उद्देश्य लेकर के घर से चले, ठीक है ना? उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? बिहारी जी का दर्शन। अब वहीं आपने एक छोटा सा कमरा भी बना रखा है, यहाँ से आप चले गए, चलो चलते हैं बिहारी जी का दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के लिए गए, दर्शन आपने कर लिया और फिर सोचा कि जब आए ही हैं दर्शन करने तो हमारा कमरा बहुत दिन से बंद पड़ा है, उसमें कचरा हो गया, तो क्यों ना चलो अब झाड़ते हुए चले सफाई और कर दे।
तो आप गए और आपने कमरे की सफाई की और पुनः वापस आ गए। बस भगवान का भी यही उद्देश्य है। भगवान जाते तो हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, लेकिन फिर सोचते हैं चलो अब जो कमरे की सफाई और करने, तो रावण कुंभकर्ण आदि कचरा को निकाल करके फेंक करके चले जाते हैं पुनः अपने लोगों को। हाँ, ये उनका मुख्य उद्देश्य वध करना नहीं होता, मुख्य उद्देश्य तो भगवान के भक्तों को दर्शन देना है। तो बीच में कचरे की सफाई कर लेते हैं, समय मिल जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। 6 बजे तक हमें राम जी का अवतार करना है और समय हो गया है 5। राम जी ने जन्म क्यों लिया और क्यों भगवान जी अवतार लेते हैं? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हारे भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ता है। क्यों आते हैं भगवान अवतार लेकर? क्या जरूरत पड़ जाती है? तो कहा दुष्टों को मारने को। तो क्या उनके सेवक, उनके जो पार्षद हैं वो आकर के अवतार लेकर के नहीं मार सकते? मार सकते। फिर क्यों आते हैं? अनेक प्रकार से बीरबल ने अकबर को समझाया पर उसकी समझ में नहीं आया। तब उसने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाद में समझाएंगे, मुंह से नहीं समझाएंगे, क्रिया करके समझाएंगे तो तुम्हारी समझ में आएगा। एक बार की बात, यमुना जी में नौका विहार करने के लिए अकबर गए। नाव में बैठे अकबर का नन्हा सा बालक, जो भी उसका नाम था भूल गया, तो एक दासी उस नन्हे से बालक को लिए है। बीरबल दासी के पास में गए और दासी से वो बालक लिया और आराम से एक पुतला पकड़ा दिया और बीरबल ने उस बालक को छुपा लिया। सेवक बहुत सारे हैं उस नाव में, बड़ी सी नौका है, मंत्री भी हैं। दासी के कान में बीरबल ने एक मंत्र दे दिया और उसी मंत्र के अनुसार उसने कार्य कर दिया। पुतला हाथ में ली थी, ढका हुआ था। अकबर सोच रहा है मेरा पुत्र है, और पुतले को उस दासी ने नाव से नीचे उछाल दिया। जैसे ही नीचे डाला, अकबर ने कहा बचाओ मेरे पुत्र को, और स्वयं कूद गया। अब सुना हूं, कहते हैं जबकि अकबर को खुद तैरना नहीं आता था। सही हो चाहे गलत हो, भगवान ने सेवकों ने अकबर को बचाया है। और जब पता चला कि वो मेरा बेटा नहीं पुतला, बीरबल को बड़ी जोर की डांट लगाई। ऐसा मजाक करके तुम्हें शर्म नहीं आता? ये मजाक नहीं था, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था। क्या उत्तर? हमने अनेक प्रकार से तुम्हें समझाया पर तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब सुनो, भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? तुम पहले एक बात बताओ, तुम्हारे सामने इतने सेवक, दास, दासी, मंत्री खड़े थे, पर तुम्हारा जब पुत्र नदी में गिरा, तुमने किसी को आदेश नहीं दिया, तुम खुद क्यों कूदे? अरे सेवक थे, उनसे कहना था जाओ जाकर के हमारे बेटे को बचाओ। अकबर ने कहा इतना समय किसके पास था? इतना समय था मेरे पास कि मैं पहले आदेश दूं, फिर आदेश सुनने के बाद सेवक कूदे और फिर बचा के लाए। इतना समय नहीं था। बीरबल ने कहा बस यही बात है, जब भक्त के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है और वह भक्त भगवान से करुण क्रंदन करते हुए आर्तनाद करता है, तब भगवान अपने सेवकों को नहीं भेजने का अपनों के पास समय नहीं होता कि अगर सेवक को भेजेंगे तो देर हो जाएगी। इसीलिए भगवान स्वयं तुम्हारी तरह अवतार लेकर के आ जाते हैं और उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। राम जन्म के
के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। बहुत कारण बताए हैं भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं। एक कारण है, कहा द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। सब जानते हैं इस कथा को। भगवान नारायण के द्वारपाल हैं दो, एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। 4 कुमार सनत कुमार गए भगवत दर्शन के लिए, उन्होंने जाने से मना कर दिया। सनत कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम इस भगवान के इस धाम में रहने योग्य नहीं हो। तो उनको 3 जन्म लेने पड़े, 3 जन्म लेने पड़े। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, रावण और कुंभकर्ण बने, दंतभक्त और शिशुपाल बने। जब महात्माओं ने श्राप दिया, भगवान बाहर आए और भगवान ने कहा कि महात्मन, तुमने हमारे सेवकों को श्राप दिया है 3 जन्म लेने का, और इनके उद्धार को मैं 4 जन्म दूंगा, 4 अवतार। तो